गुड इवनिंग। आज का जो हमारा सेशंस है वो है कैंडल स्टिक चार्ट पे। और यहाँ पे हम लोग बाई और सेल करना नहीं सीख रहे हैं, लेकिन हम ये देखना चाह रहे हैं कि कैंडल स्टिक्स हमें क्या बताता है और हम कैंडल स्टिक्स को कैसे रीड करेंगे। यानी कि पूरी की पूरी कैंडल स्टिक्स हमारा जो एनालिसिस होगा ये आज के सेशंस में ही हो जाएगा, अगर हम इसको सही तरीके से कर ले तो कैंडल स्टिक्स में क्या है, ये इसका नाम कैंडल्स क्यों पड़ा है। तो पहले ये जो कैंडल स्टिक जो पढ़ रहे हैं ये हमारा जो ओरिजिनेशन है इसका जापान से है, इसलिए हम लोग इसको जापानीज कैंडल स्टिक्स भी बोलते हैं। और ये बिल्कुल एक मोमबत्ती की तरह देखने में लगता है, इसलिए इसे कैंडल स्टिक्स बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा अच्छा, आप लोगों को मालूम है कि यहाँ स्टॉक्स मार्केट में कितने प्राइसेस होते हैं, कितने प्राइसेस होते हैं। हाँ, अगर एक स्टॉक्स का एक दिन में कितना प्राइस देख सकते हैं। जैसे कि मान लिया कि आज बीडीएल है, बीडीएल का कौन कौन सा प्राइस होगा आज का। बीडीएल 9:15 ओपन हुआ होगा, उसका कौन सा प्राइस होगा, ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग। यानी कि एक दिन में, यानी कि हर एक दिन में हमें 4 प्राइसेस को मिलता है। मार्केट कितने बजे ओपन होता है, इक्विटी मार्केट सेटल्ड होता है 9:08 में। तो ओपनिंग प्राइसेस आपको मिल जाएगा 9:08 में, अगर कोई उसका ट्रेड हो गया, नहीं तो 9:15 में। ठीक है, तो 9:08 से लेकर के ये बोल सकते हैं 9:15 में जो पहला प्राइस है उस प्राइस को क्या बोलेंगे, ओपनिंग प्राइस। ओपनिंग का पहला अक्षर क्या है, ओ। ठीक है, मार्केट कितने बजे क्लोज करता है, 3:30 बजे। मार्केट जो 3:30 बजे क्लोज करता है उसका उस समय जो प्राइस क्लोजिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, क्लोजिंग का पहला अक्षर क्या है। अब मार्केट दिन भर में आज कोई ऐसा लेवल होगा जो आज सबसे ऊपर गया होगा या सबसे नीचे गया होगा। जो दिन के सबसे ऊपर वाला भाग जो प्राइस को टच किया होगा उस प्राइस को क्या बोलेंगे, हाई। हाई का पहला अक्षर क्या है, एच। और दिन का जो लोएस्ट प्राइस होगा उसको क्या बोलेंगे, लो। तो लो का पहला अक्षर एल। तो इसी तरह से जब आप ट्रेडिंग व्यू में देखेंगे तो ट्रेडिंग व्यू में जो टॉप में रहेगा वहां पे ओपन प्राइस रहेगा, हाई रहेगा, लो रहेगा और क्लोज रहेगा। तो एक स्टॉक्स का एक दिन में 4 प्राइसेस सेटल्ड होता है। ओपनिंग 9:08 से लेकर के 9:15 के बीच में होता है। ऑप्शंस मार्केट या फ्यूचर मार्केट हमेशा वो 9:15 में ही ओपन होता है। ठीक है, 3:30 बजे क्लोजिंग होता है। मार्केट का ओपनिंग और क्लोजिंग भी एक रहस्यमय है। ठीक है ना, ओपनिंग और क्लोजिंग। मार्केट ओपन 2 पार्ट में होता है, एक प्री ओपनिंग सेशंस भी होता है। 9 बजे से लेकर के 9:07 तक यहाँ पे आप बाइंग और सेल का ऑर्डर लगा सकते हो इक्विटी मार्केट में। ठीक है ना, और यदि आपने बाइंग करना चाह रहा और कोई सेलर्स उस समय मिल गया तो आपका 9:08 में ही सौदा हो जाएगा, और नहीं तो 9:15 में तो मार्केट ओपन होगा ही। इसी तरह से मार्केट का एक पोस्ट क्लोजिंग सेशन चलता है। मार्केट हमारा कितने बजे क्लोज होता है, 3:30 बजे से। लेकिन मार्केट एक बार फिर से ओपन होता है 3:40 में। और ये जो दोनों पोस्ट ओपनिंग, प्री ओपनिंग एंड पोस्ट ओपनिंग की क्लोजिंग की जो बात कर रहा हूँ ये केवल और केवल इक्विटी मार्केट में होगा, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ऐसा नहीं होता है। तो आप 3:30 बजे मार्केट क्लोज हो गया, लेकिन आपको कोई स्टॉक्स है जिसे बेचना या खरीदना चाह रहे हैं तो एक बार आप 3:40 में भी अपना ऑर्डर को लगा सकते हैं। अगर उस समय बायर और सेलर्स मैच करता है तो आपका ट्रेड हो जाएगा। 3:40 से लगभग लगभग 4 बजे तक मार्केट रहता है। 4 बजे के बाद कोई भी ऑर्डर, हाँ, 3:30 में मार्केट बंद हो जाएगा, फिर 3:40 में मार्केट ओपन होगा। ठीक है ना,
हाँ, लेकिन यहाँ पे जो ऑर्डर लगेगा ये मार्केट ऑर्डर लगेगा। यहाँ पे जो ऑर्डर रहेगा मार्केट ऑर्डर, यानी कि जो रेट रहेगा वही रेट पे बाय और सेल होगा। प्री ओपनिंग सेशन में आप कोई भी रेट लगा सकते हैं, लेकिन इसमें क्या रहेगा, पोस्ट क्लोजिंग में जो मार्केट रेट रहेगा वही, यानी कि कुछ लोगों का बाय और सेल करना बाकी रह जाता, ऑर्डर लगा दिया था, नहीं होता तो एक बार 3:40 में आता है। अब हो सकता है कि आपके मोबाइल एप्लीकेशन में ये फैसिलिटी ना हो, तो आप ब्रोकर को कॉल करके, जो भी आपका ब्रोकर हो उसे आप कॉल करके आप अपना ऑर्डर को प्लेस कर सकते। अभी यहाँ पे जो कैंडल देख रहे हैं वो कैंडल में क्या है, हमारा 2 कलर है। कैंडल क्या है, 2 कलर से, एक रेड कैंडल है और एक ग्रीन कैंडल है। आवाज क्यों कर, रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल, तो ये तो हमें समझ में आ जा रहा है। ये सबसे दिन का सबसे ऊपर हाई वाला प्राइस है, इसको क्या बोलेंगे, एच। और ये हमारा क्या है, लोएस्ट प्राइस है, तो इसे क्या बोलेंगे, ये हमारा लो हो गया और ये हमारा। अब इसमें से ओपनिंग प्राइस, इस ग्रीन कैंडल में ओपनिंग कहाँ है, क्लोजिंग कहाँ है, और इसमें ओपनिंग यहाँ पे है, क्लोजिंग यहाँ। यदि आपका क्लोजिंग प्राइस ओपन से ज्यादा होगा तो वो बुलिश कैंडल बनेगा। अगर आपका क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग से कम होगा तो वो क्या होगा, बेयरिश कैंडल होगा। पहले हम लोग 3 तरह का चार्ट पैटर्न को पढ़ते थे, 3 तरह का चार्ट पढ़ते थे। एक लाइन चार्ट होता था जो केवल और केवल क्लोजिंग प्राइस को डिनोट करता था, यानी कि मान लो कि मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ तो एक लाइन यहाँ पे एक डॉट आ गया, अगला दिन मार्केट यहाँ पे बंद हुआ, इस तरह से बंद हुआ, इस तरह से एक एक क्लोजिंग पॉइंट रहता था और उस लाइन को कनेक्ट कर देते थे, तो हमारा क्या बन जाता, ये चार्ट को बोलते थे लाइन चार्ट, जो हमने ग्राफ वगैरह जो हमने बनाया है। तो पहले ये वाला चार्ट का इस्तेमाल होता था क्योंकि हमारे पास इतना सिस्टम या इंफॉर्मेशन से नहीं हुआ करता, यानी कि आज से 50 साल पहले बात करें ना, तो ये रेट नहीं आता था, वहाँ पे कैसेट में ये टिकर में चलता था, वो सामने जो एनालाइज करता था वो मार्केट के बाहर में खड़ा होता था, देखता था कि कितने पे मार्केट बंद हो रहा है, या फिर पेपर में लिखता था कि मार्केट कितने में क्लोज हुआ है, और वहां से लिख के वो अपना लाइन को डॉट डॉट करके लाइन को बनाता था। अगर 20 साल पहले भी बोलेंगे तो बहुत लोग क्या करता था ना, शेयर मार्केट का अपडेट कहाँ से लेता था, हाँ हाँ, न्यूज़पेपर में वो क्या करता था, एक पेपर लास्ट में आता था, 2-3 पेज रहता था जिसमें कि सारा शेयर्स का नाम, नंबर, क्लोजिंग, ओपनिंग सब दिया रहता था, वहां पे वो लोग देख के एनालिसिस करता था कि मार्केट क्या होगा। बट अब हम लोग के पास तो सारा इंफॉर्मेशन है, जहाँ पे हम हर एक सेकेंड का ओपनिंग, हाई, लो, क्लोज निकाल सकते। कोई मैसेज कर रहा है क्या, ठीक है। तो ओपन, हाई, लो, क्लोज, ग्रीन कैंडल बना है तो इसका मतलब ओपनिंग नीचे है, क्लोजिंग ऊपर है, और रेड कैंडल बना है तो ओपनिंग ऊपर है, क्लोजिंग नीचे है। तो ग्रीन कैंडल जो रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बुलिश कैंडल, अगर मार्केट ऊपर बंद हुआ है, और अगर मार्केट नीचे बंद हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, बेयरिश कैंडल। और एक कैंडल होगा डोजी, जिसमें क्या होगा, मार्केट का ओपनिंग और क्लोजिंग एक ही लेवल पे होगा। मान लिया जाए कि 9:15 मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और मार्केट 3:30 भी मार्केट इसी लेवल पे क्लोज होगी, और मार्केट हाई ये बना था, लो ये बना था, ओपनिंग ये है और क्लोजिंग। जब ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में बहुत ज्यादा कोई खास मूवमेंट नहीं होता, यानी कि बोल सकते हैं
10, अगर निफ्टी की बात करें तो 5-10 पॉइंट का ओपनिंग और क्लोजिंग में डिफरेंस आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? डोजी बोलेंगे, ठीक है ना, डोजी कैंडल इसको बोलेंगे। तो हमारे पास 3 तरह का कैंडल रहेगा। एक और कैंडल रहेगा जिसमें क्या हो सकता है कि इसका अपर शैडो और लोअर शैडो दोनों में से कोई एक ना रहे या दोनों ना रहे, तो उसको बोलते हैं मारूबोजू। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक कैंडल बनाया गया है जिसमें कि आप देख रहे हैं कि इसमें कोई भी अप या डाउन नहीं है, ठीक है ना, तो मार्केट अगर ये ग्रीन कैंडल बना होता, इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे ब्लू ले लेता हूँ, तो इसको हम ग्रीन समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन हुआ और क्लोजिंग यहाँ पे, इसमें हाई और लो नहीं है, तो ये प्राइस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मारूबोजू। मारू, जिसमें हाई एंड लो नहीं रहेगा उसको बोलेंगे मारूबोजू, ठीक है ना। अगर इसमें हो सकता है कि अप साइड हो बट लो में नहीं रहेगा, ठीक है, या फिर हो सकता है कि ये मेरा अप साइड में ना हो, लो साइड में हो, ठीक है, ये अप साइड में नहीं होगा, ये लो साइड में, ठीक है। तो इसका भी नाम अलग है। अगर जैसे कि इसका अगर ऊपर में नहीं रहेगा तो बाल्ड यानी कि गंजा बोला जाता है, इसके ऊपर कोई बाल नहीं है, तो इसका मतलब नहीं है। सिर्फ हमें ये समझ में आता है कि अगर जब भी कोई मारूबोजू का फॉर्मेशन होता है तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ, या फिर बोल सकते हैं कि पूरी तरह से मार्केट का कंट्रोल अपने पास है। अगर ये ग्रीन कैंडल बना है तो मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ है? इस लेवल पे, और मार्केट का क्लोजिंग कहाँ पे हुआ है? टॉप पे, यानी कि बाइंग जब मार्केट जहां से खुला वहां से बायर एंट्री किया और मार्केट के अंतिम समय तक मार्केट में बायर्स का दबदबा है। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे बहुत ही बड़ा बाइंग हुआ है। और वही अगर रिवर्स कर दिया जाए कि मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और ओपन होने के बाद मार्केट लगातार सेल ऑफ होता है और मार्केट के बॉटम पे ही क्लोज कर जाता है, तो इसका मतलब है कि काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुआ है, वन साइडेड हो गया, डोमिनेंस हो गया, कंप्लीट डोमिनेंस हम लोग बात कर सकते। तो इस तरह से तो कैंडल स्टिक्स को रीड कैसे करना है, ठीक है ना। तो कैंडल स्टिक्स को रीड करने के लिए हमें पहले जानना होगा कि हमने अभी तक क्या करा, पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़ा है, तब हम पार्ट्स ऑफ कैंडल स्टिक्स चार्ट को पढ़ते हैं, जिसमें कि हमें पहला क्या मिल जाएगा। हमने बात किया कि 9:07 से लेकर के 9:08 या फिर 9:15, तो आपको मालूम है, सबको मालूम है 9:15 में, तो अब भी 9:15 ही मान के चलो। आपको 9:15 में जो पहला घंटी बजता है, जो रेट आता है, उसको क्या बोलेंगे? ओपनिंग प्राइस। दिन भर में जो सबसे ऊपर का लेवल जो टच किया होगा, आज निफ्टी का अगर मैं बात करूं तो निफ्टी का क्या स्टेटस है बताइए। तो निफ्टी का अगर हम देखें तो ये मैं यहाँ पे टच कर दिया हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये ओ हो गया। ये देखिए कहाँ पे ओपन हुआ निफ्टी, 23,290 रुपया 40 पैसा, और दिन का जो हाई है वो कितना हो गया, 23,391 रुपया 10 पैसा। दिन का जो लोएस्ट था वो कितना है, 23,170, और जो क्लोजिंग हुआ है मार्केट सेटल्ड जो हुआ है 23,344, यानी कि 141 रुपया में बढ़कर बंद हुआ है। मार्केट जहां से खुला है वहां से 141 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ, तो कैंडल कौन सा बनेगा, रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल? ठीक है, ठीक है। तो ये मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, मार्केट का लो ये हो गया, मार्केट का हाई ये हो गया, मार्केट का क्लोज यहाँ पे हो गया, तो क्लोजिंग क्या हुआ, हायर हो गया ना ओपनिंग से, ये हमारा क्या हो गया, बुलिश कैंडल। जस्ट एक दिन पहले देखें तो मार्केट का लो ये हो गया, हाई ये हो गया, ये हमारा ओपनिंग हो गया, और ये हमारा क्लोजिंग हो गया। तो ये हमारा क्या, क्लोजिंग हमारा ओपनिंग से नीचे हुआ, तो ये हमारा बियरिश कैंडल।
तो यहाँ पे हमें चार पार्ट तो पता चल गया, ओपनिंग क्या होगा, हाई क्या होगा, लो क्या होगा और क्लोज क्या होगा। अब जो हमें समझना होगा, इसमें एक प्राइस होता है जिसको बोलते हैं रेंज। रेंज क्या होता है? कॉमर्स वाला जो है, कॉमर्स रेंज निकाल लेते हैं स्टेटिस्टिक्स में, क्या होता है फॉर्मूला? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, यानी कि लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, ठीक है ना। तो दिन का जो हाई और लो है, मार्केट का बॉटम ये है, मार्केट का टॉप ये है, ये दोनों का जो अंतर है इसको बोलते हैं रेंज। यहाँ पे जो है इसको क्या बोलेंगे, ये हो गया रेंज। रेंज का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है, और रेंज के बेसिस पे हम लोग एक इंडिकेटर को बनाएंगे जिसका नाम रहेगा एवरेज टू रेंज, जिसके बेसिस पे हमारा स्टॉप लॉस डिफाइन होगा, ठीक है। तो रेंज का इस्तेमाल क्या होता है? नहीं चल रहा। रेंज का क्या मतलब होता है? रेंज का यूटिलाइज करते हैं आप लोग? हाँ, क्या जी? बाइक में करते हैं, और सब कुछ जो होता है ना, सब जगह ये रेंज का इस्तेमाल, सभी जगह। आप कपड़ा खरीदने जाते हो तो आप रेंज पूछते हो, ठीक है। बाइक चलाते हो तो उसमें रेंज पूछते हो, कुछ सामान लेना होता है उसका भी रेंज पूछा जाता है, मोबाइल लेते हो तो उसका भी रेंज पूछते हैं, मोबाइल का एक एक्सेसरीज देखते हो तो सब कुछ का क्या है, एक रेंज होता है। यानी कि रेंज में हमें ये पता चलता है कि हमें कौन से रेंज, यानी कि लोएस्ट और हाईएस्ट हम कितना एबल है पे करने के लिए या रिसीव करने, ठीक है ना। तो इसका काम हमेशा इस्तेमाल हो। रियल बॉडी एक इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका रियल बॉडी होगा। रियल बॉडी बताएगा कि आपका मार्केट में कितना स्ट्रेंथ है। तो इसमें बताएंगे कि रियल बॉडी कौन सा होगा। हाँ, ये जो हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग है इसको बोलेंगे रियल बॉडी। क्या बोलेंगे इसको? रियल बॉडी। यहाँ पे जो है हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा रियल बॉडी। रियल बॉडी में हमें ये पता चलता है कि एक्चुअली में बाइंग हुआ है कि सेलिंग। रियल बॉडी में हमें क्या पता चल रहा है, बाइंग या हाई एंड लो क्या है कि वो दिन में किसी भी कारण से ऊपर और नीचे गया है, हमें यहाँ पे पता चलता है। तो आपका 80% एनालिसिस, 80% एनालिसिस आपका रियल बॉडी पे हो। कैंडल स्टिक्स को रीड जब करेंगे ना तो 80%, सिर्फ जहां पे हम सिंगल कैंडल स्टिक्स पढ़ेंगे, सिंगल कैंडल स्टिक्स को जहां पे पढ़ेंगे वहां पे हम हाई एंड लो को मेजर करेंगे। बाकी उस जहां पे रियल बॉडी छोटा हो जाएगा शैडो से, वहां पे हम लोग बॉडी को इग्नोर करके हम शैडो को पढ़ते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये हो गया लोअर शैडो, और इसको बोलेंगे अपर शैडो। अपर शैडो और लोअर शैडो। हाँ, ऑडियो का हाँ वो हो सकता है, क्योंकि उसमें डायरेक्टली क्या है, सी ड्राइव का कोड नहीं है, तो कनेक्टर के थ्रू है। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ कैंडल स्टिक्स में जो भी बॉडीज है वो हमें पता चल रहा है। इसमें कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है? मैं इसका साउंड को कम, फुल बोल, ठीक है।
तो ये हमारा कैंडल स्टिक्स का चीट शीट है, इसका आप फोटो ले सकते हैं। ठीक है, इसी में सारा कैंडल स्टिक्स हमारा दिया हुआ है और इसे सारा हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन ये आपको क्या है, ठीक है, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और तो हम लोग इसमें से कौन सा कैंडल स्टिक्स पढ़ेंगे, वो ग्रुप में आ जाएगा, मैं ये भी भेज दूंगा। तो ये हमारे लिए हैमर पढ़ूंगा, ठीक है, यहाँ पे इंगल्फिंग हो गया, पियर्सिंग हो गया, मॉर्निंग स्टार हो गया, ये एक ही चीज है, ये कवर्ड हो जाएगा। यहाँ पे शूटिंग स्टार, ये भी कवर्ड हो जाएगा, दोनों एक ही चीज है। हाँ, ये शूटिंग स्टार हो गया, इसका क्लासेस होगा, ठीक है, ये बेरिस इंगल्फिंग करेंगे, डार्क क्लाउड, इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये नहीं करते, ये नहीं करते, ये बाद में आप लोग समझ जाएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली आपका क्लियर हो जाएगा। अब कैंडल स्टिक्स को रीड कैसे करना, ठीक है ना, कैंडल स्टिक्स को रीड कैसे करना है, तो हमें सबसे पहले समझना होगा रियल बॉडी। हमने क्या बोला कि सबसे जो इम्पोर्टेंस होगा किस चीज का होगा, रियल बॉडी का। तो यहाँ पे रियल बॉडी का क्या लेंथ, वो ये जो रियल बॉडी बना है ओपनिंग और क्लोजिंग से, जो हमारा रियल बॉडी बना है, ये कितना लंबा है या छोटा है, ठीक है ना। अगर कोई इस तरह का बना हुआ है कैंडल, अब कोई इस तरह का कैंडल स्टिक्स बना या कोई इस तरह का कैंडल स्टिक्स बना, सभी में तो रियल बॉडी यही है। तो ये तीनों में से क्या, इसमें क्या हो रहा है, कंपेयर करेंगे तो ये तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, ये वाला, थर्ड वाला, और सबसे वीक कंपेरेटिवली ये तीनों में से ये है। तो रियल बॉडी हमें बताएगा कि कैंडल स्टिक्स का स्ट्रेंथ कितना है। अब यहाँ पे ये कैंडल का कलर रेड और ग्रीन दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो अगर मान लिया जाए कि ये जो सबसे बड़ा वाला है, ये एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना है, इसका मतलब क्या हो गया, बायर्स का स्ट्रेंथ। अगर रियल बॉडी का साइज अगर बड़ा होगा तो हम ये मानते हैं कि उसमें स्ट्रेंथ है, और रियल बॉडी का साइज अगर छोटा होगा तो वो वीक होगा। तो रियल बॉडी का लेंथ से हमें क्या पता चलेगा, आइदर वो स्ट्रांग है या वीक है, ठीक है। अब हमने पढ़ा था शैडो, अब शैडो का भी इंपॉर्टेंस है, और ये शैडो कहाँ पे बन रहा है इस पे भी ध्यान देना है। जैसे कि हमने बोला कि लॉन्ग लोअर शैडो एट सपोर्ट, यदि कि मान लिया कि मेरा क्या है, रियल बॉडी तो ये छोटा बना है, लेकिन इसमें शैडो बड़ा बना है, लोअर शैडो, ये कौन सा शैडो हो जाएगा, लोअर शैडो। ये अगर लोअर शैडो अगर डाउन ट्रेंड में बना है या फिर सपोर्ट पे बना है, तो ये हमें एक बाइंग पावर शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, ये बायर्स शो, ठीक है ना। ये क्या शो कर रहा है, अगर लॉन्गर लोअर शैडो एट सपोर्ट मिलता है, और सपोर्ट कहां पर रहेगा, नीचे ही रहता है, तो इस केस में हमें ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, बायर्स को। शैडो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बायर्स को। वही चीज अगर मार्केट अपना टॉप पे रेजिस्टेंस पे, और उसमें क्या बन गई, मान लो कि ये रेजिस्टेंस और यहाँ पे इस तरह से एक शूटिंग स्टार बन गई, कैंडलस्टिक्स का नाम छोड़ दीजिए। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, एक लॉन्गर लोअर शैडो है जो कि रियल बॉडी से बड़ा है, और ये कहाँ पे, टॉप पे। ये जो है जो लोअर शैडो है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, अब समझिए कि हम जो कैंडल स्टिक्स पढ़ रहे हैं ना, उसका हर कैंडल स्टिक्स का हर एक का मतलब है, ठीक है ना। कभी रियल बॉडी से हमें पता चलता है कि बायर स्ट्रांग है या वीक है, वहीं पे हमें कभी पता चलता है कि लोअर शैडो में बायर है, वहीं अपर शैडो में पता चलता है सेलर से। तो ऐसा नहीं होगा कि हम किसी भी चीज को देख करके हम रेंडमली बोल देंगे कि यहाँ से बाइंग करो या सेल करो, पूरा एनालाइज करना होगा उसकी रियल बॉडी का लेंथ, शैडो बड़ा है कि छोटा है, अपर शैडो या लोअर शैडो, और कहाँ पे बना है, इस चीज को भी ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। कलर ऑफ द कैंडल बॉडी, ग्रीन और रेड,
अगर रियल बॉडी अगर बड़ा ग्रीन कैंडल बना है तो वो बायर का पावर शो कर रहा है, अगर बड़ा रेड कैंडल बन रहा है तो वो सेलर का शो कर रहा है। फिर आता ऑर्डर विन विच कैंडल्स अपीयर, लाल के बाद हरा बन रहा है या हरा के बाद लाल बन रहा है, ये भी मायने रखता है, ठीक है ना, ये भी मायने रखता है। तो अगर यहाँ पे आप देख पाएंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे जो आप कैंडल देख रहे हो, यहाँ पे रेड कैंडल के बाद क्या बना है, ग्रीन कैंडल। यहाँ पे कौन सा बना है रेड कैंडल के बाद, यहाँ पे, ठीक है ना। वहीं पे ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल बन रहा है, इसका मतलब अलग होता है। तो हमें ये भी देखना होगा कि अगर एक कैंडल से ज्यादा यानी कि 2 कैंडल या 3 कैंडल को जब रीड करते हैं कंबाइन करके, 2 या 3 कैंडल को, तो हमें ये सीरीज भी देखना होता है कि पहले रेड बना है या, हाँ दोनों ग्रीन बन जाएगा तो कोई इन नहीं रहेगा, हमेशा अपोजिट में ही कर रहेगा। तो क्योंकि हम कैंडलस्टिक्स जो पढ़ रहे हैं इसका पर्पस ही होता है रिवर्सल ट्रेडिंग। मार्केट जिधर जा रहा होगा ना उसके अगेंस्ट में ट्रेड करना, यानी कि मार्केट ऊपर जा रहा होगा नीचे का ट्रेड। अब मार्केट अगर नीचे जा रहा होगा तो ऊपर का ट्रेड, इसीलिए ग्रीन के बाद रेड बन गया तो हमें समझ में आ रहा है कि हो सकता है प्राइस क्या आ जाए, और रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बना तो हमें लग रहा है कि अब बायर का एंट्री हुआ तो मार्केट तो लेंथ और साइज ऑफ द रियल बॉडी समझ में आया। लॉन्गर लोअर शैडो कहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा, सपोर्ट पे या बॉटम पे। लॉन्गर अपर शैडो कहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा, रेजिस्टेंस पे या टॉप पे। कलर ऑफ द कैंडल बॉडी ग्रीन बनेगा तो बायर्स का स्ट्रेंथ और रेड बनेगा तो सेलर्स का स्ट्रेंथ, ठीक है। ऑर्डर इन विच कैंडल अपीयर, ये भी हमने देखा है क्योंकि ये रिवर्सल है, लाल के बाद हरा बन गया तो बायर्स का कंट्रोल आ जाएगा, और हरा के बाद रेड बन गया तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाल के बाद हरा या हरा के बाद, ऑर्डर वही हो ना, लाल के बाद हरा बन रहा है तो मतलब कुछ और हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये पेज हेडलाइन नंबर 6 कि आपका ये जो कैंडल 6 बना है वो बना कहाँ पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशंस या फिर हम लोग इसको बोलते हैं लोकेशन। आप किसी भी चीज को आप बता सकते हो विदाउट लोकेशन। आप किसी को अगर आपने बोल दिया कि अरविंद शेयर एकेडमी में क्लास करने आ जाओ, आपने अपने दोस्त को बोल दिया, अब वो पूरा यूनिवर्स में कहाँ पे अरविंद शेयर एकेडमी, वो कैसे यहाँ पे पहुंचेगा, तो उसका क्या है, लोकेशन है। तो ये ध्यान रखना है कि कैंडल स्टिक्स तो हर एक समय बन रहा है, हर एक समय, हर एक दिन, हर एक सेकंड में वो क्या कर रहा है, एक कैंडल स्टिक्स का फॉर्मेशन कर रहा है। तो वो कैंडल स्टिक्स का कोई इंपॉर्टेंस रेलिवेंस, इंपॉर्टेंट है कैंडल स्टिक्स का उसका लोकेशंस कहाँ पे बना है, उसका लोकेशंस पे माने। तो कैंडल स्टिक्स को हम कहीं भी नहीं देखेंगे, इसको हम लोग साइडवेज मार्केट में देखेंगे। मार्केट जब सपोर्ट पे आए या रेजिस्टेंस पे आएगा तब कैंडल स्टिक्स को रीड करेंगे। बीच में हम कैंडल स्टिक्स को देखेंगे, अरे ये हैमर बन रहा है, ये इंगल्फिंग बन रहा है, कोई फायदा नहीं। एकदम सेट ऑफ माइंड है कि अगर साइडवेज मार्केट है तो क्या होगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में घूमेगा। तो प्राइस जब सपोर्ट पे आएगा तो हमें पता चलता है ना कि प्राइस अब इसके नीचे नहीं जाएगा, यहाँ से क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो शायद यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल स्टिक्स बन जाए तो हमें कंफर्मेशन मिलेगा, वहां पे बन गया तो बाइंग करेंगे, नहीं बना तो छोड़ देंगे। टॉप पे गया है, रेजिस्टेंस के पास गया, वहां पे पहला ग्रीन कैंडल बना, अगला रेड कैंडल बन गया बड़ा सा, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे सेलर्स का एंट्री हो चुका है। यानी कि हम इस चीज को पढ़ रहे हैं प्राइस का एक्शन,
ये क्या हो रहा है, प्राइस एक्शन। कैसा कैंडल बन रहा है, कैसा लाल के बाद लाल बन रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि सीलिंग है, फिर रेड बन गया, फिर सेलिंग है, फिर रेड बन गया, सेलिंग है, छोटा ग्रीन बन गया, मतलब कि अभी भी सेलिंग है, फिर रेड बन गया। तो यहाँ पे कैंडल का मतलब होता है कि हम प्राइस का एक्शंस को देख रहे हैं, प्राइस क्या कर रहा है, किस तरह से मूव करे। बिगिनिंग और एंड ऑफ द प्राइस वेव, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कैंडल स्टिक्स क्या चीज काम करेगा। कैंडल स्टिक्स आपको मदद करता है रिवर्सल ट्रेडिंग के लिए। मान लिया जाए कि ये हमारा क्या है, ये हमारा सपोर्ट का लेवल है, क्या है हमारा सपोर्ट है, प्राइस यहाँ से नीचे आया, नीचे आया, यहाँ पे एक हैमर बन गया। तो ये हैमर बनने का मतलब हो गया दो चीज, कि प्राइस इससे पहले क्या आ रहा था, नीचे, ये डाउन ट्रेंड हो गया खत्म, और यहां से अब क्या शुरू होगा, अप ट्रेंड नहीं बोलेंगे, यहाँ पे डाउन साइड खत्म हुआ और यहाँ पे अप साइड शुरू हुआ। तो यही कह रहा था कि बिगिनिंग और एंड ऑफ द प्राइस वेव, पहले डाउन साइड था, डाउन का वेव था, हैमर बन गया, वो डाउन का वेव खत्म होगा, अप साइड का वेव चालू होगा, ऊपर जाएगा, हाँ नीचे नहीं जाएगा। और साइडवेज मार्केट में है, इसीलिए हम अप साइड ही बोलते हैं। अगर ये क्या है, डाउन ट्रेंड में है, तो हम कहते हैं ना सपोर्ट का इज्जत नहीं है। तो ये बड़ा क्रूशियल है कि आप कैंडल स्टिक्स को रीड कर रहे हैं ना, तो आप देखो कि साइडवेज मार्केट में आप ट्रेड, ठीक है ना। साइडवेज मार्केट में भी आप कहीं मिडिल में मत करो, ये सपोर्ट पे बाइंग करने का कोशिश करो, और रेजिस्टेंस के पास आपको क्या करना है, सेल करना, ठीक है ना, बस इतना ही फोकस करना। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है, कैंडल स्टिक्स पैटर्न अपीयर्स इंडिविजुअली, ये बनता तो अपने आप में अकेला ही है, लेकिन आपको इसका बढ़िया रिजल्ट चाहिए होगा, तो इसको आपको क्या चाहिए होगा, कलेक्टिव। यानी कि मैंने आपको कैंडल स्टिक्स तो बता दिया, या आपको पहले से मालूम होगा कैंडल स्टिक्स, लेकिन यहाँ पे अगर आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस पे या साइडवेज मार्केट का कॉम्बिनेशंस पे नहीं किए, तो इसका जो आगे जो पढ़ने वाला है, उसका रिजल्ट होगा 40% से कम का रिजल्ट आएगा, यानी कि 10 में से 4 बार से ज्यादा प्रॉफिट नहीं जनरेट कर। लेकिन आप कैंडल स्टिक्स को इसके साथ इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपकी एक्यूरेसी बोल सकते हैं कि 60% तक आ सकती है। 10 में से 6 ट्रेड में आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। और बढ़िया बात क्या है ना, लॉस हमारा एक, तो क्या 3 कैंडल का हो सकता है, मैक्सिमम कितनी कैंडल का रिस्क हो सकता है, 3 कैंडल का, और टारगेट आपका 10, 20, 50 कुछ भी। तो रिस्क रिवार्ड हिसाब से ये बहुत ही अच्छा है, बट लोग इससे क्या करते हैं, ये भूल जाते हैं कि हमें एक इसका एक स्ट्रक्चर है, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में ही एक कैंडल स्टिक्स काम करता है, बाकी किसी स्ट्रक्चर में काम। सिर्फ हम लोग क्या देखते हैं, क्योंकि बड़ा आसान होता है, इस तरह का एक पैटर्न बनेगा, तुरंत बोल देंगे क्या बना है, हैमर, हम बाइंग करेंगे। ये बना कहाँ पे, ये बना क्यों है। और कैंडल स्टिक्स को अगर ट्रेड करना है, तो आप इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते थे, तो आपसे एक बोला जाता था कि कोई भी चीज बोलना चाहते हैं ना, क्वेश्चन पहले पूछो, तो WH वर्ड से आप क्वेश्चन। यदि आप कैंडल स्टिक्स को ट्रेड करते वक्त WH से क्वेश्चन कर दिए, और इसका अगर आपको आंसर मिल गया, तो समझ जाएंगे कि आपका ट्रेड सही है, और नहीं मिला तो, जैसे कि आप कहते हो कि बाइंग करेंगे, तो बाइंग करेंगे तो वाई, तो आंसर आ गया हैमर। कहाँ पे है, वेयर, सपोर्ट पे। कौन से ट्रेंड में है, साइडवेज में, ठीक है ना। कितना पॉसिबिलिटी है ऊपर जाने का, कितना रिस्क है। तो ये जब क्वेश्चन करेंगे ना, बस यही सिंपल 5 वर्ड पे हम अगर क्वेश्चन कर दिए WH वर्ड का, और ये स्ट्रक्चर में,
तो अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज के स्ट्रक्चर में बोलें कि अगर कैंडलस्टिक्स का अगर सही इस्तेमाल करना है तो ये स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए और WH से क्वेश्चन पूछ लीजिए, कब बना, कहाँ पे बना, क्यों बना, कैसे बना और कितना ऊपर जाएगा, आपका आंसर मिल जाए। और यही कहा जाता है कि आपको ये सब कुछ कंबाइन करके ही करना हो। यानी कि आज जो हमने आपको ग्रुप में एक BDL का जो चार्ट भेजा था, उसमें अगर सिर्फ सिंपल ये देखा जाता है प्राइस एक्शंस को, तो हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा था कि मार्केट ऊपर जाए। लेकिन जब उसका होलिस्टिक एनालिसिस किया गया था कि एक प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है, नीचे में वॉल्यूम हाई था प्रीवियस डे में, RSI अप है, तो ये हमें पिक्चर एक दिया था कि मार्केट अपसाइड हो सकता है और 2-3 दिन में 7-8% आ सकता है और एक सेम डे में आज 5%। ठीक है ना। तो हमेशा एक कंबाइंड या कलेक्टिव अप्रोच रहेगा ट्रेड, और कम से कम इसको हम लोग 5 मार्क्स में बांटेंगे। एक कैंडल स्टिक्स को ट्रेड करने के लिए 5 पॉइंट देंगे और 5 में यदि 3, 4 या 5 आया तो आप ट्रेड कर सकते हो, या फिर आप 3 नंबर वाले को अवॉइड करके केवल और केवल 5 में से जो 4 या 5 नंबर क्वालिफाई करेगा उसी को हम ट्रेड करेंगे, बाकी चीजों को अवॉइड कर। तो पहचानने के लिए तो हम हैमर बताएंगे वही जो आपको सभी जगह मिला हुआ है, लेकिन मेरा ट्रेड करने का अप्रोच थोड़ा सा डिफर होगा, ये ध्यान रखेंगे। और जो मेरा 4 स्टार या 5 स्टार की स्ट्रेटेजी में नहीं आया उसको मैं कैंडल स्टिक्स में काउंट नहीं कर। ये जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ये क्या बना हुआ है, तो ये बना हुआ है हैमर एज पर बुक, लेकिन अगर मैं जब इसको ट्रेड कर रहा हूं और इसमें मुझे 4 स्टार यानी कि 4 नंबर नहीं मिला, तो ये मेरे लिए हैमर नहीं है, ये मेरे को पैसा बना करके नहीं। तो जब मैंने को पैसा नहीं बना करके देगा तो हम उसको स्टार कैसे, तो ये ध्यान रखेंगे। बहुत आसान है कैंडल स्टिक्स, लेकिन इतना आसान होने के कारण क्या होता है, लोग जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर को भूल जाते हैं और कैंडल स्टिक्स। अप साइड में भी हम लोग कैंडल स्टिक्स को ट्रेड करेंगे, डाउन साइड में भी करेंगे, लेकिन उसका अप्रोच अलग होगा। अभी जो हम बेसिक्स अभी सीख रहे हैं ना, तो बेसिक्स में हम एज अ रिवर्सल इस्तेमाल करेंगे, और हमेशा ट्रेंड के अगेंस्ट में जब ट्रेड करते हैं ना तो हमारा रिस्क ज्यादा रहता है। इसीलिए मैंने नॉन डायरेक्शनल ट्रेंड का बात किया कि यहाँ पे ना तो अप ट्रेंड है ना तो डाउन ट्रेंड है, साइडवेज में। अब ट्रेंड में कैंडलस्टिक्स को कैसे ट्रेड करेंगे, अब ट्रेंड है तो हम कैंडलस्टिक्स को बाइंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। जब भी ऊपर में बनेगा ना कैंडलस्टिक्स उसमें बाइंग करेंगे, और डाउन ट्रेंड में हम सेल का इस्तेमाल, तो दोनों का इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए केवल और केवल नॉन ट्रेंडिंग जोन यानी कि साइडवेज मार्केट। अभी तक कोई क्वेश्चन है? ठीक है, तो कैंडलस्टिक्स हमें क्या बताएगा, रिवर्सल कैंडलस्टिक्स। अगर आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, फर्स्ट टाइम अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो आपके पास केवल एक ही अपॉर्चुनिटी मिलेगा बाइंग करना, क्योंकि आप शॉर्ट सेल तो कर नहीं सकते। तो आपको बाइंग करने के लिए आप कैंडलस्टिक्स को किस तरह से रीड करेंगे, तो इसके पीछे हमारा कुछ क्वेश्चन मतलब कि कुछ स्ट्रक्चर दिया गया है। ये स्ट्रक्चर आपको अभी पूरा नहीं बताया गया है, लेकिन जैसे जैसे क्लासेस एडवांस होते जाएगा ये सारा चीज आपको पता चल जाएगा, और जितना चीज आपको पता है वो तो आप कभी भी कंबाइन कर सकते हैं। जैसे कि जब भी कोई हमें बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक्स यानी कि बाइंग का सौदा लेना है, तो ध्यान रहे कहां पे लेना है, एट और नियर सपोर्ट, सपोर्ट के आसपास में ही हमें ये ढूंढना, ठीक है ना। कहां पे ढूंढना है, बाइंग करने के लिए हमें सपोर्ट के आसपास ही ढूंढना है। कौन सा ट्रेंड होना चाहिए, साइडवेज ट्रेंड, ठीक है।
आपको वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस बता दिया गया है। तो अब देखिए वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस किस तरह से रोल आपका प्ले करेगा कैंडलस्टिक्स को ट्रेड। अब जैसे कि मार्केट यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, तो जब प्राइस नीचे जा रहा है, तेजी से ये गिर रहा है, बड़ा बड़ा रेड कैंडल बन रहा है, तो यहाँ पे वॉल्यूम कैसा होगा, हाई होगा। लेकिन जैसे ही प्राइस क्या होगा, अपने सपोर्ट के पास पहुंचेगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। सेलर सब क्या करेगा, अपना पोजीशंस को नया सेल नहीं करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि जब प्राइस सपोर्ट के पास पहुंच रहा है, तो कहीं ना कहीं सेलर्स को भी मालूम होता है कि सपोर्ट के नीचे प्राइस नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जब प्राइस अपने सपोर्ट के पास पहुंच रहा होगा, यानी कि प्राइस जब सपोर्ट के पास अप्रोच कर रहा होगा, तो हमारा जो कैंडल का जो साइज होगा वो भी छोटा हो जाएगा और वॉल्यूम का साइज भी कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, डिक्लाइन होना चाहिए। प्राइस फॉलिंग विथ डिक्रीजिंग वॉल्यूम, प्राइस गिर रहा होगा, अभी भी गिर रहा है प्राइस, लेकिन क्या होगा, जैसे जैसे प्राइस सपोर्ट के पास पहुंच रहा होगा, रेड कैंडल का बॉडी पहले क्या होगा, बड़ा बॉडी है जिससे कि हमें स्ट्रेंथ शो कर रहा है। अब जैसे जैसे अपने सपोर्ट के पास पहुंच रहा है, अब कैंडल का साइज छोटा हो गया, यानी कि वो भी वीकेन हो गया, कमजोर पड़ रहा, और वॉल्यूम भी डिक्लाइन। इसका मतलब कहीं ना कहीं सेलर्स अपने पोजीशन क्या कर रहा है, अब नया पोजीशंस नहीं। और जैसे ही इस लेवल के पास कोई बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है नियर बाय सपोर्ट के पास, तो मार्केट में क्या होगा, जितना सेलर्स था वो कैंडल सिक्स का साइज क्या होगा, कैंडल सिक्स कैंडल क्या बनेगा, बियर कैंडल, क्योंकि मार्केट पहले नीचे आ रहा होगा। तो नीचे आ रहा होगा तो उस समय डोमिनेंसी किसका होगा, प्राइस जब नीचे आ रहा है, सेलर्स का। तो सेलर्स का कैंडल का कलर क्या होगा, रेड। लेकिन जैसे ही वो सपोर्ट के आसपास पहुंच रहा होगा, उसका रेड कैंडल का साइज भी छोटा हो रहा होगा। तो जब कैंडल का जो साइज छोटा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे क्या होता है ना, हम क्वेश्चन पूछते हैं। अगर प्राइस नीचे जा रहा होगा तो हम क्वेश्चन सेलर से पूछें, अगर प्राइस ऊपर जा रहा होगा तो हम क्वेश्चन बायर से पूछें। तो हम सेलर से पूछ रहे थे कि भैया तुम जब प्राइस नीचे आ रहे हो, नीचे आ रहा हो, छोटा कैंडल क्यों बन रहे हो, क्यों बन रहे हो, तुम्हारे पास ही ना कंट्रोल है, प्राइस को तुम लेके नीचे जा रहे हो, तो अब यहाँ पे छोटा क्यों बन रहे हो। तो वो बोल रहा है कि नहीं देखो भैया, हम सपोर्ट के पास पहुंच रहे हैं, यहाँ पे बायर्स आ जाता है, यहाँ पे डिमांड आ जाता है, तो मार्केट ऊपर चल जाता है। सेलर्स यही बोल रहा है, क्योंकि बार बार वही देख रहा है, इसीलिए हम अपना पोजीशंस को क्या कर रहे हैं, छोटा छोटा क्वांटिटी से निकल रहे हैं। अच्छा, तो तुम निकल रहे हो तो प्राइस नीचे क्यों जा रहे हो, तो प्राइस नीचे इसलिए जा रहे हैं ना सर, क्योंकि सब पैनिक में है। जब प्राइस नीचे आ रहा है, सब कोई क्या है, डर रहा है, उसीलिए सब कोई सेल कर रहा है। और स्मार्ट प्लेयर अपना माल यहाँ पे बेच करके निकल गया, तो फिर जब तुम बेच रहे हो तो फिर प्राइस क्यों नीचे और जा रहा। तो पता चल रहा है कि सर लास्ट वाला जो जिसको मालूम नहीं होता है ना, वो वाला सेल करता है और वो जाकर के नीचे में। इसलिए हमने आपको पहले भी बोला होगा, नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और नेवर सेल एट सपोर्ट। सपोर्ट के पास आपको कभी भी सेल नहीं करना है। यही कारण से ये क्या होगा, यहाँ पे जो नया सेलर आएगा, जिसको बहुत दिन से बोल रहा है बेचो ना मार्केट गिरेगा, बेचो ना मार्केट गिरेगा, लास्ट में बेचा मार्केट। ठीक है, तो आपका जैसे ही सिग्नल जनरेट होगा, आपको निकल जाना है। अभी के लिए आपको बाइंग का सिग्नल बता दे रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर चल जाएगा, लेकिन आप आगे बढ़ोगे तो जरूरी नहीं है कि मार्केट यहाँ से सीधे ऊपर चला जाए। हो सकता है मार्केट यहाँ पे रुके, फिर मार्केट ऊपर 2-4-10 दिन का समय लेने के बाद लास्ट में क्या होगा, कोई एक बुलिश कैंडलस्टिक्स का फॉर्मेशन। क्या होगा, बुलिश कैंडलस्टिक्स का फॉर्मेशन होगा, चाहे वो क्या बन जाए, हैमर, पियर्सिंग, इंगल्फिंग, या ये 4 कैंडलस्टिक्स को हम लोग रीड करेंगे आने वाले सेशंस में। तो बाइंग कैंडलस्टिक्स, यानी कि कैंडलस्टिक्स को अगर बाइंग करना चाहते हो तो कहाँ पे, साइडवेज मार्केट के सपोर्ट के। साइडवेज मार्केट में भी दो है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, कहाँ पे बाइंग करना है, साइडवेज मार्केट के सपोर्ट पे। सपोर्ट पे जब प्राइस जा रहा होगा तो वॉल्यूम क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा।
अगर सपोर्ट पे प्राइस जा रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, सोचो कि प्राइस नीचे जा रहा है, सपोर्ट के पास पहुंच रहा है, कैंडल बड़ा बन रहा है और वॉल्यूम भी बड़ा बन रहा है, तो सपोर्ट का क्या होगा, तोड़ करके निकल जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना कि सपोर्ट टूटेगा या बचेगा, इसलिए हमें कैंडलस्टिक्स के ज्यादा वॉल्यूम पे फोकस करना। कैंडलस्टिक्स अभी मार्केट नीचे जा रहा होगा तो किसका कंट्रोल है, ये सेलर्स का। तो सेलर्स का जैसे ही सपोर्ट के पास पहुंचेगा उसका कैंडल का साइज क्या होगा, छोटा होने लगेगा। तो ये हमें पता चलेगा कि सेलर्स का जो स्ट्रेंथ है, सेलर्स सेलिंग प्रेशर जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और सेलिंग प्रेशर कम होगा तो बाइंग प्रेशर ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी है और वो सपोर्ट पे आकर के वो देखने को मिल जाएगा। और फाइनली जब भी हमें कोई पैटर्न बनता है, अगर ये पैटर्न नहीं बने तो सपोर्ट पे आ गया, ये सारा स्ट्रक्चर है। अगर सपोर्ट पे ये पैटर्न नहीं बना तो कुछ नहीं करेंगे, हम बाइंग नहीं कर सकते। ये पैटर्न बनने का मतलब हो गया कि हमें एंट्री करना है। अगर पैटर्न नहीं बना तो हमें छोड़ देना, हो सकता है प्राइस ऊपर चला जाए लेकिन हमें वहां पे ट्रेड नहीं करना। यदि आप इस स्ट्रक्चर को फॉर्म करके 4 स्टार ट्रेडिंग यानी कि रिस्क रिवार्ड के साथ अगर आप ट्रेड कर देते तो आपकी एक्यूरेसी मोर और लेस 60% के करीब चलेगा, चाहे वो आप क्यों ना सबसे कमजोर हैमर को ही ट्रेड। इस फॉर्मेट में, इस स्ट्रक्चर में आपका कैंडलस्टिक्स बियरिश कैंडल का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, सिनारियो को फ्लिप कर देंगे। हमारा क्या हो जाएगा, जैसे कि मार्केट क्या होगा, बेरिश रिवर्सल कब बनेगा, जब मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास में होगा, मार्केट अपना टॉप के पास जा रहा होगा, रेजिस्टेंस के पास, उस लेवल पे हमें सेल करना है। साइडवेज मार्केट का, साइडवेज मार्केट होगा कहाँ पे, साइडवेज मार्केट के रेजिस्टेंस, ठीक है। वहां पे वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम तो सेम डिक्लाइन होगा, जैसे जैसे ऊपर जा रहा था वॉल्यूम बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही रेजिस्टेंस के पास पहुंचा वहां पे वॉल्यूम क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो हमें पता चल जाएगा कि बाइंग प्रेशर कम हो रहा है और जैसे ये पैटर्न बनेगा मार्केट तेजी से गिरेगा और यहाँ पे अगर बड़ा वॉल्यूम आ गया तो हमें ये कंफर्म कर देगा कि सेलिंग प्रेशर चालू हो। जैसे कि उसमें बुल कैंडल, बियर कैंडल श्रिंक हो रहा था, इसी तरह से यहाँ पे बुल कैंडल श्रिंक होगा और वही सेम चीजें होगा। यहाँ पे हमारा नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा शूटिंग स्टार। एक्चुअली ये हमें दिखाना था बॉटम में नहीं दिखाना था, यहाँ पे टॉप पे दिखाना। ये कहाँ पे बनना चाहिए था, टॉप पे। इसको बोलेंगे शूटिंग स्टार, इसको डार्क क्लाउड, पेरिस इंगल्फिंग और इवनिंग स्टार। क्या चीज, सबसे सेल करना है और यानी कि अपना बाइंग का पोजीशन किया हुआ है ना, उससे निकल जाओ, मार्केट नीचे आ जाए। हमारे सर पे काला बादल मंडरा रहा है। बारिश होगा तो भीगेंगे ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन काल मंडराएगा ना तो बड़ा भयानक हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कैंडल स्टिक्स को देखिए, तो रेंडमली कैंडल स्टिक्स को ट्रेडिंग नहीं होता। कैंडल स्टिक्स अगर आप रेंडमली ट्रेड करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बताया जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं शिकार बनने के लिए, ठीक है ना। आप जितना बार भी ट्रेड करोगे आप ट्रैप में चले जाओ। तो कैंडल स्टिक्स को ट्रेड करते समय हमें ये देखना होगा कि मूविंग एवरेज को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बोलोगे मूविंग एवरेज क्या, ये सब बताया जाएगा। आरएसआई में हमें क्या है, आरएसआई का नंबर चेंज होता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, यानी कि जैसे आपने बोला ना कि सर अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में नहीं ट्रेड करेंगे, बिल्कुल ट्रेड करेंगे। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में ट्रेड करने के लिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा करके कैंडल स्टिक्स को, तो ये जो अभी ऊपर में था ये चीजें जो हो जाएगा एक एडवांस लेवल पे हो जाएगा। कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि जब सेशंस अप्रोक्सीमेटली 1-1.5 महीना कंप्लीट होने वाला रहेगा तब ये सब चीजें कंप्लीट हो जाएगी।
सबसे इम्पोर्टेंट है, फेल क्यों होता है? ठीक है ना, पैटर्न क्यों फेल होता है? तो पैटर्न फेल होता है क्योंकि हम ही बोल रहे हैं कि हम 60-70% से ज़्यादा तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर हमने 10 बार ट्रेड किया तो 3-4 बार तो लॉस हम ही बोल रहे हैं कि हो, चाहे हम कितना भी अच्छा फिल्ट्रेशन मेथड क्यों ना फॉलो कर ले, कितना भी अच्छा ट्रेड तब क्यों ना किया है, 3-4 सौदा तो गलत हो ही सकता है। और वो 3-4 सौदा में क्या हो सकता है? एक गलती हो सकता है कि हमने सही से एनालिसिस नहीं किया। दूसरा ये हो सकता है कि हमारा एनालिसिस तो सही था, मार्केट का सेंटीमेंट ही चेंज था। अब जैसे कि मार्केट सपोर्ट पे आया हुआ था, हम सपोर्ट पे बाइंग कर लिए, और क्योंकि एक ही कैंडल का लॉस है, हो सकता है कि अगला दिन रिजल्ट आ जाए, मार्केट क्या होगा, नीचे चला जाए, और उसके बाद क्या होगा, अगला दिन ऊपर चला जाएगा, बट मेरा तो लॉस कट ही है ना। तो ये भी हो सकता है कि मार्केट में कुछ सडन न्यूज़ या फिर हमारे जैसा हमारा एक्सपेक्टेशन था उसका अगेंस्ट अगर कोई न्यूज़ आ गया तो कैंडल स्टिक्स में लॉस होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। तो पहला तो ये है कि फॉल्स सिग्नल भी जनरेट होता है। कई बार होगा कि आपका सपोर्ट टूट जाएगा, 2 दिन 1-2 दिन टूटेगा, फिर वो ऊपर चला जाएगा, और कभी रेजिस्टेंस के साथ भी होगा, तो 1-2 बार तो ये गलती हो जाएगा। दूसरा, वॉल्यूम का कंफर्मेशन नहीं मिलता है, या फिर हम लोग वॉल्यूम का कंफर्मेशन लेते ही नहीं। हमें वॉल्यूम का पैटर्न के बनने और पैटर्न के बाद दोनों जगह वॉल्यूम चाहिए, क्योंकि आपको बताया गया है सपोर्ट, ठीक है ना। सपोर्ट क्या होता है, जो प्राइस को नीचे जाने से, और डिमांड क्या होता है, जो प्राइस को नीचे से ऊपर लेके जाता है। तो सपोर्ट पे तो हम देख लिए कि ये कहाँ पे बन गया, ये हमारा हमर सपोर्ट पे बन गया, ये तो प्राइस यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, ये बात। लेकिन अगर यहाँ पे डिमांड रहेगा तब तो ऊपर जाएगा, और डिमांड को हम लोग कैसे पहचानते हैं, वॉल्यूम से। अगर मेरा वॉल्यूम इंक्रीज करता है प्राइस के इंक्रीज के साथ, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, प्राइस भी इंक्रीज कर रहा है, तब हमें पता चल रहा है कि इस लेवल पे क्या है, डिमांड, तब जाकर के यहाँ से प्राइस बढ़ जाएगा। नहीं तो क्या होगा, ये साइडवेज हो जाएगा, कभी नीचे कभी ऊपर कभी नीचे, या फिर जो हमें यहाँ पे टारगेट मिलना चाहिए आपको, इतना डिले टारगेट। आप ट्रेडिंग कर रहे हो 5-7-10% के लिए ट्रेड कर रहे हो, महीना 2 महीना 3 महीना आप रुकोगे भी नहीं, तो आप क्या होगा, ट्रेड से कहीं ना कहीं आप यहीं पे एग्जिट कर लोगे, जो कि आपके ट्रेड को खराब कर। तो ये ध्यान रखना है कि हमें वॉल्यूम का कंफर्मेशन बनने से पहले श्रिंकिंग होना चाहिए, और बनने के बाद हमारा वो राइजिंग होना चाहिए, जिससे कि हमें डिमांड या सप्लाई। अब हमारा इस पे तो हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, न्यूज़ क्या आ जाए, इवेंट्स क्या आ जाए, इस पे इवेंट्स तो हमें मालूम है। अब जैसे ग्रुप में आज ही डिस्कशन हो रहा है, हाँ, कि गैप गैप अप क्या होगा, गैप होगा कि नहीं होगा, तो 100% श्योर है कि गैप होगा, मालूम नहीं आप होगा कि डाउन होगा, बट गैप होगा। तो ये अगर इस तरह का इवेंट्स है जहाँ पे हमें कुछ मालूम है, अब 1 तारीख को निर्मला जी आकर के, जो ताई जी है वो आकर के क्या बोल देगी क्या पता, वहां पे भी मार्केट एक भूचाल खाएगा। अब ये नहीं ना पूछा कि वो अमेरिकन मार्केट का बोल रहा है कि इंडियन मार्केट का बोल रहा है। अभी टाइम हो गया अमेरिकन मार्केट, अच्छा मार्केट आज बंद रहेगा ना, वहाँ का मार्केट बंद है, क्यों? ना ना ना, मार्टिन जूनियर मार्टिन लूथर किंग जो है ना, उसका बर्थडे है, उसीलिए बंद है। उन न्यूज में आता है ना, उसी में पता है, हमें भी नहीं मालूम है उसका क्या लेना देना है, बस हमें ये मालूम है कि आज मार्केट बंद है। ओवर रेजिलियंस ऑफ अ सिंगल पैटर्न। तो मार्केट का सेंटिमेंट शिफ्ट हो गया ना, मान लो कि यहाँ पे आया, अच्छा ये नहीं पढ़ने बता ना, मान लो कि यहाँ पे सपोर्ट पे आया हुआ, यहाँ पे हैमर बन रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा,
सॉरी यहाँ से कैंडल को इस तरह से, तो सबको यहाँ पे बाइंग कर रहा था, यहाँ से बाइंग किया, अच्छा थोड़ा सा 1-2 दिन ऊपर गया, बोला ना नहीं ये तो कोई क्रिसिल या कोई रेटिंग एजेंसी बोलता है नहीं इसका टारगेट घटा दो, कोई रेटिंग एजेंसी आकर के बोलता है कि नहीं इसका टारगेट घटा दो, इसका रिजल्ट खराब आने वाला है, ठीक है ना, तो कोई ना कोई रिपोर्ट्स आ जाता है, और वो रिपोर्ट से क्या होता है, मार्केट का सेंटीमेंट चेंज होता है, यानी कि अभी आकर के ट्रम्प बोल देगा अमेरिका फर्स्ट, वीजा कैंसिल, तो क्या होगा, आईटी कंपनियों का धड़धड़ा के गिर जाएगा, ठीक है, बोल देगा कि जाओ फार्मा का हम इंपोर्ट बंद कर देते हैं। हाँ, अब टाटा मोटर्स वहां का गाड़ी से ज्यादा यहाँ का गाड़ी बिक रहा है। हाँ, तो ये कुछ रिपोर्ट्स आ जाने के कारण, या कोई अब जैसे कि हिंडनबर्ग जो आया था वो बोल दिया कि ऐसा ऐसा होगा अदानी पे, मार्केट तो पॉजिटिव था, धनाधन प्राइस ऊपर जा रहा है करके एक रिपोर्ट दे दिया कि भैया ऐसा ऐसा हुआ, गिर नीचे, तो उसमें तो कोई मार्केट का सेंटीमेंट अगर शिफ्ट हो गया तो कुछ किया ही नहीं जा सकती, इस पे तो हमारा, ये सब पे हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, ये हमारा कंट्रोल पे है कि हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। ओवर रिजिलेंस यानी कि आपने कसम खा लिया कि हैमर पे हम बाइंग कर लेंगे और पैसा बना ही लेंगे, तो ये आपका दिक्कत, या फिर आपने बोला कि जितने बार हैमर बनेगा ना हम बाइंग कर लेंगे, चाहे मार्केट का डायरेक्शन। अच्छा, आपको साइडवेज मार्केट के बारे में बताया गया था ना, साइडवेज मार्केट में, तो साइडवेज मार्केट भी अगर ट्रेंड कितने तरह का होता है, कौन सा और कौन सा, ये तो छोटा वाला चीज है, ये तो बच्चा वाला चीज, मार्केट का डायरेक्शन के बेसिस, टाइम के बेसिस पे, अगर प्राइमरी साइडवेज मार्केट हुआ तो समझ जाइए वहां पे एक्यूरेसी 70 और 80% जाएगा, क्योंकि वो कंफर्म्ड है कि उसके नीचे जाना ही नहीं है, लेकिन अभी मात्र वो 2 दिन 2 बार तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना ही था, उसमें अगर हम कैंडल सिक्स को ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पे तो हमारा वो सपोर्ट की वैलिडिटी सही से नहीं बना है, स्टेब्लिश नहीं हुआ, तो हमारा कैंडल सिक्स का क्या रेलिवेंस। तो आपको ये देखना है कि अगर आप एक सेकंड प्राइमरी साइडवेज को ट्रेड कर रहे हैं तो आपका एक्यूरेसी और फाइन ट्यून। तो कैंडल सिक्स तो देखने में बड़ा सिंपल सा चीज है, बड़ा आसानी से हम पहचान भी लेंगे, और सबसे आसान तरीके से इसको ट्रेड भी किया जा सकता है, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन डिफिकल्ट ये है कि इतना आसान होता है ना कि हम चीज़ों को इग्नोर कर, ठीक है, और ये काम हमारा एक बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करेगा, ये यानी कि ये जो बिल्डिंग बना रहे हैं ना उस बिल्डिंग में ईंटा जोड़ने का काम ये करेगा। अभी जैसे क्योंकि अभी आपको हम चार्ट पैटर्न नहीं बता रहे, स्ट्रक्चर्स नहीं बता रहे हैं, तो अभी आपके लिए यही ट्रेडिंग के लिए बेहतरीन होगा, लेकिन जब अगला सप्ताह जब एंट्री करेंगे जब चार्ट पैटर्न में, तब पता चलेगा कि इसके तो हम सिर्फ एक सहायक रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर जिस स्ट्रक्चर में मैंने बताया गया उस स्ट्रक्चर में भी करेंगे तो काम तो करेगा, बिल्कुल करेगा, 40 से 60% काम करेगा, लेकिन जब चार्ट चार्ट स्ट्रक्चर के साथ मिला करके करेंगे तो इसका एक्यूरेसी और ही अलग हो जाए। तो कैंडल स्टिक्स में मास्टरिंग करने के लिए आपके पास क्या है, क्लस्टर एविडेंस चाहिए होगा, जहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइमरी साइडवेज मार्केट होना चाहिए, कैंडल स्टिक्स का पता होना चाहिए, वॉल्यूम एनालिसिस मालूम होना चाहिए, और प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस बहुत अच्छे से बताया गया, सप्लाई एंड डिमांड और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये भी आपको बताया, तो ये आपको एक कॉन्फिडेंट ट्रेडिंग के लिए आपको तैयार कर सकते हैं। तो जो कभी कभी कंफ्यूजन आता था ना कि ये शायद हम ट्रेड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या फिर कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि इतना आसान चीज काम करेगा कि नहीं, तो जो आसान था उसको हम थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिए कि आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा। इससे पहले वाले सेशन में बताते ये नहीं दिखाते थे, तो उसको लगता था कि इतना आसान है तो इस पर ट्रेड करके पैसा कैसे बने। अब यही चीज इसी चीज को जब मैंने सब कुछ में डाल दिया तो लगता है कि हाँ ये भी अब आसान
थैंक यू।